हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। अगर आप भी दीपावली की सफाई कर रहे हैं और आपके घर में आपने संभाल के रखे हुए इस तरीके के छोटे छोटे कपड़े के बहुत ही ज़्यादा सुंदर कपड़ों के टुकड़े निकल आते हैं, या तो फिर ब्लाउज पीस रखे हुए हैं कि जिसको अब आपने स्टिच नहीं करवाया है। ब्लाउज पीस की डिज़ाइनें बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। अब मार्केट में ख़रीदने जाएँ इस तरीके के कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो अगर आपने भी रखे हुए हैं, आप भी मेरी तरह ही है कि लगता है कि कभी मैं इसमें से कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, लेकिन सूझ नहीं रहा है कि इन सारे कपड़ों का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएं, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे 3 आइडिया जिससे बहुत आराम से आप बना सकते हैं। आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और साथ के साथ इसका आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बस ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया है और ये बेकार पड़े हैं। और देखिए, अगर आपको ज़िप चाहिए हमारे पास से, नॉन-वेज चाहिए, फ़ोम चाहिए, या फिर आपको मैग्नेट बटन चाहिए, वेलक्रो चाहिए, या और कोई भी फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक में बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यह है पूरा रोल कलर ज़िप का। बहुत सारे दीदी ऐसे होती हैं कि जिन्हें पता नहीं है कि पूरा रोल हमारे यहाँ मिलते हैं, और बहुत सारी क्वेरी भी आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये पूरा रोल था कलर ज़िप में, और ये मैं दिखा रही हूँ वो ब्लैक ज़िप में है। तो अगर आपको पूरा रोल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके प्राइस जानने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और वहीं से आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप सीधा जा सकते हैं और बहुत सारी आपके काम की चीज़ें आप देख सकते हैं, और उनमें से आपको जो भी पसंद आए वो आप सीधा ही खरीद सकते हैं हमारे रिप्लाई का इंतज़ार किए बिना। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है 50 GSM नॉन-वेज, जो कि थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़राब होता है। देखिए, मेरे पास बस ये एक ही कलर अवेलेबल है, इसमें और कलर आते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सभी कपड़ों के साथ कुछ भी हमें बनाना है उसके साथ अच्छे से मैच हो जाता है, और अलग कोई भी कलर हम लेंगे तो वो इतना अच्छा लुक नहीं आता है। तो फिर मैं इसी कलर का इस्तेमाल करती हूँ, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ 70 GSM। तो 1 मीटर ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, 1 मीटर में ये इतना पूरा आ जाएगा, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बैग बना सकते हैं। इन दोनों की कंपेयर करें तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। बस 70 GSM है वो थोड़ा थिक होता है, और 50 GSM है वो थोड़ा पतला होता है। अब करते हैं फोम सीट की बात। तो देखिए, एक फोम सीट जो होती है वो लगभग 2 मीटर जितनी आती है, और इस तरीके की अगर थोड़ी सी भी फुल्टी फोम सीट है तो हम बिल्कुल भी आपको नहीं देते हैं। मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब हम सामान खरीदते हैं तो इस तरीके का फुल्टी सामान भी हमें आ जाता है। अब देखिए, मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। जितनी लंबाई थी वो इसकी 6 फीट लंबाई है और 3 फीट चौड़ाई है, और मैं अभी आपको फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ। जिनको भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे वो दूर करना था, इसलिए दिखा रही हूँ। चलिए अब देखते हैं 3 आइडिया। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने इस तरीके का एक ब्लाउज पीस का टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था वो ले लिया है, और इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड करके बिछाया है। अब यहाँ एक साइड से जो है मैं 18 इंच पर इसे मार्क कर लूँगी। जो ब्लाउज पीस की लंबाई वाला साइड है ना, वहाँ से मैंने 18 इंच पर मार्क कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो ये हो रहा है मेरा 16 इंच। ये डबल फैब्रिक है, और जहाँ से मैंने मार्क किया था वहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए, ये कट हो गया है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें से हम उसके हैंडल बनाएंगे और एक पॉकेट बनाएंगे। तो अभी देखिए, इसको पूरा मैं ओपन करके भी मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। तो 32 इंच हो रहा है एक साइड से, और सेकंड साइड से 18 इंच हो रहा है। अगर आप इसकी रेडी साइज़ बड़ी करना चाहते हैं तो ये मेज़रमेंट में आपको 4-4 इंच बढ़ा देना है। अब देखिए, इसी के साइज़ का मैंने फोम कट कर लिया और नॉन वेज भी कट कर लिया है। तो बस आपको भी पहले एक फैब्रिक की कटिंग करनी है, और उसी के हिसाब से फोम नॉन वेज की भी आप कटिंग कर लीजिए। अब अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं, आपके पास फोम नहीं है, नॉन वेज नहीं है, तो आप इसी तरीके की एक कैरी बैग आती है जो कपड़े जैसी होती है, प्लास्टिक की जगह पर अभी पॉपुलर है। तो वो नॉन वेज से ही बनी हुई होती है, उसे जोड़कर आप एक बड़ा फैब्रिक बना सकते हैं और उसको ही अस्तर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी आपको नॉन वेज वाला ही लुक आएगा। अब देखिए, इन तीनों को जोड़कर मैंने क्विल्ट बना लिया। उसके बाद बचे हुए कपड़े से मैंने 2 स्ट्रिप निकाली है। 28 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। दोनों ही स्ट्रिप को इसी तरीके से हमें फोल्ड करके सिलाई करके रेडी कर लेना है। आप चाहें तो इसके बीच में नॉन वेज की स्ट्रिप डालकर इसे और भी ज़्यादा थिक मजबूत बना सकते हैं। अब जो बचा हुआ एक टुकड़ा ले लिया है मैंने, तो 8 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है और 5 इंच इसकी चौड़ाई है,
और इसके साथ हमें ज़िप अटैच करनी है, तो एक और अस्तर का कपड़ा भी ले लेना है। इसी के साइज़ की मैंने ज़िप ली है। कपड़े की सीधी साइड पर ज़िप को हम उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर इसी के साइज़ का अस्तर लेकर हमें इस तरीके से रख कर अटैच करना है। अब देखिए मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर दिया है। अब इसे हम जब सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर सीधी हमें सिलाई कर लेनी है। ऊपर की तरफ एक सिलाई करेंगे और इसके बाकी के 3 साइड पर भी हम एक सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है जो मेन रेडी पीस था वो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से सिलाइयाँ करके इसमें क्विल्ट बना लिए थे। इसके बाद देखिए किसी भी एक साइड पर हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। ये पूरी लंबाई में मैंने लाइन बना ली है। इसके बाद जो रेडी हमने पॉकेट के लिए किया था कपड़ा वो लेना है और उसे हम एकदम सेंटर में रखेंगे। तो दोनों साइड से देखिए मेरी 5 इंच जितना आ रहा है और इसे मैंने सेंटर में सेट करके रख दिया है। ऊपर जो मार्किंग करी थी वहाँ पर ज़िप रखेंगे और नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे और बाकी तीनों हिस्सों पर इसी तरीके से हम सिलाई कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पॉकेट वाला हिस्सा है वहाँ पर इस तरीके से हम मार्क करेंगे सीधा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हमें 4 इंच पर मार्क करना है। और अब हमें लेनी है स्ट्रैप, जो कि हमने कपड़े को फोल्ड करके रेडी करी थी, और इस स्ट्रैप को देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे इसे और जो पॉकेट का एंड है वहीं पर इसे रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी 4 इंच पर वहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई करेंगे, वहाँ तक सिलाई करनी है। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी हम इसे सेट करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा पॉकेट यहाँ पर अटैच हो चुका है और एक साइड का हमारा हैंडल भी अटैच हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर पॉकेट अटैच नहीं किया, सेम मेज़रमेंट से बस यहाँ पर मैंने हैंडल को अटैच कर दिया है। इसके बाद हमें एक और ज़िप लेनी है इसी के साइज़ की, और ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रखकर एक सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो गई। अब इसे हम रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे इस तरीके से देखिए, और यहाँ पर भी हमें ज़िप को दबाते हुए एक सिलाई करनी है, यानी कि यहाँ पर हम एक प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से ये हमारी ज़िप यहाँ पर सेट हो गई है और ये हमारी डबल सिलाई भी हो गई। इसके बाद ज़िप को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे और इसके सामने वाली साइड पर ज़िप का ये जो दूसरा हिस्सा है उसे हमें अटैच करना है। तो कपड़े की सीधी साइड पर ही यहाँ पर भी ज़िप को हम उल्टा रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ज़िप मैंने यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करके सेम पहले किया था वैसे ही अटैच करके रेडी कर दिया है। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो गई है। अब हमें चाहिए रनर, तो आपको लेना है, आप एक रनर भी ले सकते हैं या फिर दोनों साइड से एक एक रनर ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ही रनर का इस्तेमाल किया है, तो एक बार डालकर निकाल दूँगी, इसके बाद फिर से लगा लूँगी ताकि यहाँ पर अच्छे से फिनिश हो जाए। इसके बाद हमें इसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद देखिए जो ज़िप है वहाँ से हम इस तरीके से इसे सीधा पकड़ेंगे और इसके एकदम सेंटर में यहाँ पर हमें कट लगाना है या फिर आप मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हम सेंटर निकाल लेंगे। अब यहाँ सेकंड साइड से भी सेम इसी तरीके से हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। तो ये मैंने दोनों साइड पर सेंटर निकाल लिए हैं। उसके बाद ज़िप को और सेंटर को इस तरीके से हमें मैच करना है और फिर सामने की साइड पर भी सेम तरीके से हम मैच करेंगे और इस तरीके से इसे सेट करके रखना है। तो देखिए दोनों साइड से सेंटर को सेट करके हुए मैंने इस तरीके से इसे रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें कॉर्नर पर मार्किंग करनी है। तो जो खुली साइड है वहाँ से मैंने 3 इंच पर मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर सिलाई में कपड़ा जाएगा, और जो बंद साइड थी वहाँ से मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा कपड़ा सिलाई में नहीं जाने वाला है। अब इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए यहाँ से ये एक पीस कट हो गया। अब इसी का इस्तेमाल करके आप इसके चारों कॉर्नर कट कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पर मार्किंग करके आपको इसे कट करना है। तो देखिए ये हमारे चारों कॉर्नर कट हो गए हैं। इसके बाद इसकी दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर जो इसके साइड में रफ एजेस दिख रही है उसे पैक करने के लिए मैं नॉन वन का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर नॉन वन की यही सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही कम मेहनत में सिर्फ इतनी सी स्ट्रिप लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके रखकर हम सिलाई कर लेंगे। इसमें से कोई भी धागे नहीं निकलते हैं। अब इसके कॉर्नर को देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हमें एक सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए इसका दूसरा कॉर्नर भी हम फिनिश करेंगे और इसी तरीके से इसके बाकी के 2 कॉर्नर भी हम सिल लेंगे। तो देखिए इसके चारों कॉर्नर को हमने इस तरीके से सिल लिया है। अब यहाँ पर भी जैसे हमने साइड को फिनिश किया था वैसे ही नॉन वन के स्ट्रिप से इसके कॉर्नर के रफ एजेस को भी हम फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम रनर के पास से इसे ओपन करेंगे और सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा सुंदर आया है।
नॉन-वेन की हेल्प से आप इस तरीके से इसका लुक ला सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इजीली आप इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। नॉन-वेन ये जो मैं आपको दे रही हूँ इसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है, मशीन में वॉश करने से ये ख़राब नहीं होता है। और इस बैग का इस्तेमाल आप स्टोरेज बैग की तरह कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि डायपर बैग की तरह। इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। इसके अलावा आजकल मार्केट में थालियों के लिए बैग भी बहुत आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप इस तरीके का बैग बना सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक ऐसा आइडिया मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसमें आपको ना फ़ोम की ज़रूरत है, ना नॉन-वेन की, ना ज़िप की, ना रनर की, ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़े हुए कपड़े का ही इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं एकदम फ्री में। तो मेरे पास इस तरीके का ब्लाउज़ पीस था जो शिफॉन टाइप का है, थोड़ा सा सिल्क टाइप का, और उसके दोनों साइड पर बॉर्डर थे, उसे मैंने अलग कर दिया है। ये वाला बॉर्डर को भी अलग कर दिया। अब इस कपड़े को फोल्ड करके रखा है और बीच में मैंने जो लंबाई वाली साइड थी वहाँ से इसे कट कर दिया है। तो इस तरीके के हमें 2 पीस मिल गए हैं। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो ये 27 बाय 17 इंच हो रहा है। आपके पास जो भी कपड़ा है और कोई भी दुपट्टा साड़ी का भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस मेज़रमेंट का आपको लेना है। और इसके साथ मैंने और एक कपड़ा अस्तर के लिए भी जॉइंट कर लिया है। अस्तर के लिए भी आप अपने कोई भी पुराने दुपट्टे साड़ी कॉटन के हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों कपड़ों को हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद जो बॉर्डर हमने साइड से कट किया था उसे भी मैंने 2 टुकड़े थे तो जॉइंट करके लंबा कर लिया है। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई थी वहाँ पर हम इसका मेज़रमेंट लेंगे और इसे मैंने हाफ़ कर लिया है मेजर टेप से ही, और यहाँ पर 8.5 इंच हो रहा है तो वहाँ पर मैंने पूरे लंबाई में मार्क कर लिया है और इस लाइन को मैं पूरा लंबा जोड़ दूँगी। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस ये हमारा बॉर्डर यहाँ पर हमें अटैच करना है तो मैं थोड़ा ईज़ी तरीका आपको बता रही हूँ कि ये इधर-उधर ना हो जाए मार्किंग अगर आप पहले कर लेंगे तो। और बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड से फोल्ड करके इस बॉर्डर को इस मार्किंग के ऊपर अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर पूरा मैंने ये बॉर्डर अटैच कर लिया है। आपके पास अगर प्लेन फैब्रिक है तो और कोई भी लेस का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं या फिर इसे प्लेन भी रख सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी मैंने इसे जोड़ दिया है। अब देखिए हमें कोई भी एक साइड पर जो बॉर्डर आगे की तरफ आए उस हिसाब से आपको देखना है। तो जो साइड पर बॉर्डर लगी है उस साइड पर आपको ये टाँके लगाने हैं और इस तरीके से एक मजबूत धागा लेकर यहाँ पूरे राउंड में आपको टाँके ले लेना है। बड़े बड़े से टाँके आप ले सकते हैं और फिर देखिए आपको इस तरीके से इसे खींच लेना है धागे को और पूरा कपड़ा एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेना है। अच्छे से खींचकर मजबूती से हम 2-4 नोट लगा देंगे। उसके बाद भी इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं कुछ टाँके लगा दूँगी ताकि ये बाद में खुल ना जाए, अच्छे से यहाँ पर ये मजबूत हो जाए। तो बस आपको यहाँ पर इसी तरीके से कुछ टाँके लगा लेने हैं और यहाँ पर भी अच्छे से हम 2-4 गांठ लगा देंगे। अब इस तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर समथिंग 1 इंच से थोड़ा कम इस तरीके से फोल्ड करना है और पूरे राउंड में सिलाई करेंगे। बस थोड़ी सी जगह ओपन छोड़ेंगे कि जहाँ से हम डोरी को डाल सकें। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी है तो यहीं से मैं डोरी को यहाँ पर डाल दूँगी। तो इस तरीके से आपको ये रेडी करना है। तो बस ये आपका एक डिज़ाइनर कुशन का कवर तैयार हो चुका है। अब अगर आपके पास कॉटन है कि जैसे कि बच्चों की सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं बेकार पुराने पड़े हुए हैं तो उसकी कॉटन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसे पुराने कुशन हैं आपके पास कि जिसका अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसकी कॉटन का भी आप यहाँ पर यानी कि उसकी रुई का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी देर धूप में उसे अच्छे से सुखा देना है और खोल कर आप इसके अंदर इसे फिल कर लीजिए। और वो भी आपके पास नहीं है तो आप पुराने कपड़े, दुपट्टा, साड़ियाँ हैं और कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक है उन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं और इस तरीके से आपको बस गांठ बांध लेनी है। तो ये आपका एकदम डिज़ाइनर महंगे वाला कुशन बनकर तैयार हो चुका है। अब इससे की जो साइड वाली प्लेट है उसे थोड़ा अच्छे से आप सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ऊपर इसे थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए, इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए आपको एक बटन लगाना है। आपके पास कोई सुंदर सा रेडीमेड बटन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरीके से एक बटन बना सकते हैं। आपको एक कपड़ा लेकर उसे सर्कल में कट करना है और फिर यहाँ पर भी आपको इस तरीके से बड़े बड़े टाँके लेने हैं पूरे राउंड में और इसके बीच में भी आपको जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही थोड़ा सा कॉटन फिल कर लीजिए और कॉटन नहीं है तो छोटे छोटे कपड़ों
को आप यहाँ पर कट करके फिल कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने इस तरीके से कॉटन को फिल कर दिया है। थोड़ा अच्छे से हम फिल करेंगे और फिर जो धागा है उसे खींच लेना है और अच्छे से कॉटन को सेट करते हुए यहाँ पर भी हम अच्छे से गांठ लगा देंगे और इसे अच्छे से आपको टाँके लेकर सेट कर लेना है। और फिर इसे हमने जो रेडी किया था कुशन, उसके सेंटर में जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही अच्छे से टाँके लेते हुए लगा देना है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बनाकर अटैच करना है। आपके पास कोई भी रेडी और चीज़ पड़ी है जो यहाँ पर सुंदर लग सकती है, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए साइड में बॉर्डर जो था उसके कलर के साथ मैच करते हुए मैंने ये कलर इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। इस तरीके की छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, जिससे आप मुझसे भी ज़्यादा सुंदर अपने हाथों से घर बैठे बना सकते हैं। तो बस ये था एक छोटा सा आइडिया कि जिसकी हेल्प से आप बिना कोई खर्चा किए इस तरीके की महंगे वाली चीज़ बना सकते हैं। दीपावली आने वाली है तो आप लोगों ने शॉपिंग भी शुरू कर दी होगी, तो आपने मार्केट में भी देखा होगा, ऑनलाइन भी देखा होगा, इस तरीके की जो प्रोडक्ट होती हैं, इस तरीके के जो कुशन होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप आपके घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों का ही इस्तेमाल करके अपने पैसे बचा सकते हैं और महंगे वाली चीज़ खुद बनाने का क्रेडिट भी ले सकते हैं। खुद बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की जो खुशी होती है ना, वो चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो ना, तब भी नहीं मिलती है। तो आई होप ये वाला आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अब अगर आपके पास कपड़ा छोटा सा है तो उसके लिए भी एक छोटा सा आइडिया दिखा देती हूँ जो कि बहुत बड़े काम का है। मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उसके साथ नॉन-वेन को जोड़ लिया है और इसका मेज़रमेंट है 15/12 इंच। अब जो इसकी लंबाई वाली साइड है ना, 15 इंच वाली साइड, वहाँ से आपको इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो खुली वाली साइड है वहाँ पर 3 इंच पर हम मार्क करेंगे और नीचे बंद वाली साइड से 2 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ से इसे हमें कट कर लेना है, जो कॉर्नर वाला खुला हिस्सा है उस साइड से। अब इस तरीके से हम इसे फिर से फ़ोल्ड करके रखेंगे और इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरा कॉर्नर था, वहाँ से सेम तरीके से हमें इसे कट कर देना है ताकि हमें 2 बार मेज़रमेंट नहीं लेना पड़ेगा और ये एकदम परफेक्ट साइज़ में कटिंग होगा। अब जो खुली साइड है जहाँ से हमने कटिंग करी, वहाँ से फिर से एक बार हम सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसके जो हाथ जैसे हिस्से हैं ना, उसे एक साइड पर फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिन लगा देनी है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसे रखते हुए हम मेज़रमेंट लेंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा आगे रखूँगी क्योंकि इतनी जगह हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेनी है। अब यहाँ से हो गया 11 इंच और ये जो बॉर्डर था उसका मेज़रमेंट ले लिया तो हो गया 4 इंच। तो ये हमने 11/4 इंच का एक बॉर्डर रेडी कर लिया है नॉन-वेन अटैच करके और फिर यहाँ सेंटर निकालेंगे और सेंटर के दोनों साइड पर सिलाई करनी है। अब यहाँ बीच से हम इसे कट कर देंगे। तो ये 2 स्ट्रिप हमें मिल गई है। अब इसी के साइज़ की हमें एक ज़िप लेनी है। ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर रखकर हम अटैच करेंगे और इसे सेकंड साइड पर घुमाएंगे और यहाँ पर दबाते हुए एक सिलाई कर लेनी है। तो ये एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई। सेम इसी तरीके से ज़िप की दूसरी साइड पर दूसरे स्ट्रिप को हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर तैयार है। अब इस कपड़े को हम खोल लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम बॉर्डर को एक साइड पर अटैच करेंगे। दूसरी साइड पर बॉर्डर अटैच करने से पहले आपको एक छोटे से कपड़े को फोल्ड करके स्ट्रिप बना लेनी है और इसे यहाँ पर रखकर बीच में रखकर हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके दोनों साइड पर हम एक सिलाई कर लेंगे इस बॉर्डर को दबाते हुए। तो ये हमारा ऊपर तक उठा हुआ नहीं दिखेगा और अच्छे से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद बॉर्डर वाले हिस्से का सेंटर निकालना है और जो मेन कपड़ा था उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। अब इन दोनों सेंटर को मैच करते हुए यहाँ दोनों साइड पर हम, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर ली है। इसके बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और सेम तरीके से यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके जो रफ एजेस दिख रही है उसे फिनिश करने के लिए हम नॉन-वेन का ही इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से यहाँ इसे फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। सिर्फ 5 मिनट में आप इस तरीके के पाउच बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका सुंदर लुक आता है और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कई तरीक़ों से ये काम भी आ जाते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और घर बैठे अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज मैंने ऐसी 3 चीज़ें आपसे शेयर करी है कि जो बनाने में बहुत आसान है। अगर आप पहली बार भी ट्राई कर रहे हैं तो बहुत आसानी से बना
बना सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, आपके घर से मार्केट दूर है, आप नहीं जा सकते हैं या तो फिर आपके वहाँ ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो मैंने ये भी कोशिश करी है कि मेरे पास से ये सारी चीज़ें आप तक मैं भेजूँगी, आपके घर तक। हम लोग इंडिया पोस्ट से डिलीवरी करते हैं कि जिनके गाँव में घर हैं वहाँ पर कुरियर वाले भी नहीं जाते हैं, तो इंडिया पोस्ट से ये बहुत आसानी से आपके घर तक सारा सामान आ जाता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं तो ज़रूर कोशिश करके देखिए। आप जितना चाहे उतना सामान मंगवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000-2000 का लेना है। आप 200, 300, 400, 500 का भी सामान ले सकते हैं और अपना जो शुरुआत है, जो कोशिश है, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। इनमें से तीनों में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।